और आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। ये बात 2014 की है। गाजियाबाद में एक होटल क्रिस्टल पैलेस है। 11 जुलाई की रात करीब 8 बजे गाजियाबाद के होटल क्रिस्टल पैलेस में एक लड़का और लड़की पहुंचे। रिसेप्शन पर मौजूद कर्मचारी ने उनका नाम पूछा। लड़के ने अपना नाम दिलीप वर्मा और लड़की ने अपना नाम पिंकी बताया। पहचान के लिए दिलीप ने पैन कार्ड और पिंकी ने वोटर आईडी दी। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें कमरा नंबर 207 दिया गया। होटल के एक कर्मचारी ने उनका सामान कमरे में पहुंचा दिया। 2 दिनों तक दिलीप और पिंकी होटल में बिल्कुल सामान्य तरीके से रहे, लेकिन तीसरे दिन दिलीप की हरकतों से रिसेप्शनिस्ट को शक होने लगा। दरअसल 16 जुलाई की दोपहर करीब 12 बजे दिलीप ने कहा कि वह बाहर से खाना लाने और एटीएम से पैसे निकालने जा रहा है। यह कहकर वह होटल से बाहर चला गया। जब दिलीप 2 घंटे तक वापस नहीं आया, तो रिसेप्शनिस्ट ने जानकारी लेने के लिए कमरे नंबर 207 पर इंटरकॉम से कॉल किया। कई बार घंटी बजाने के बाद भी पिंकी ने फोन नहीं उठाया। यह देखकर रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत यह बात होटल के मैनेजर गणेश सिंह को बताई। दिलीप खाना लाने और एटीएम से पैसे निकालने गया था, लेकिन उसे काफी पहले लौट आना चाहिए था। उसके न लौटने और पिंकी द्वारा कमरे का फोन न उठाने से मैनेजर गणेश सिंह को भी शक होने लगा। मैनेजर ने तुरंत होटल के मालिक प्रशांत गुप्ता को फोन कर सारी स्थिति बताई और उन्हें होटल आने को कहा। कुछ देर बाद प्रशांत गुप्ता होटल पहुंचे। मैनेजर ने पूरी घटना उन्हें समझाई। होटल क्रिस्टल पैलेस गाजियाबाद के सेक्टर 16 वसुंधरा में स्थित था। मामला संदिग्ध लग रहा था, इसलिए प्रशांत गुप्ता के कहने पर मैनेजर ने थाना इंदिरापुरम की पुलिस चौकी प्रहलाद गढ़ी के प्रभारी शिव कुमार राठी को फोन करके पूरी जानकारी दे दी। जैसे ही चौकी प्रभारी शिव कुमार राठी को सूचना मिली, वह 2 सिपाहियों के साथ होटल क्रिस्टल पैलेस पहुंचे। होटल स्टाफ से बात करने के बाद उन्होंने मास्टर की से कमरे का ताला खुलवाया। कमरे में डबल बेड पर एक युवती की लाश पड़ी थी। होटल के कर्मचारियों ने बताया कि यह वही युवती है जो दिलीप के साथ आई थी और जिसे उसने अपनी पत्नी बताया था। मामला हत्या का लग रहा था, इसलिए शिव कुमार राठी ने तुरंत इंदिरापुरम थाने के प्रभारी राशिद अली को सूचना दी। थोड़ी देर में राशिद अली भी होटल पहुंच गए। उन्होंने देखा कि युवती के गले पर लाल निशान थे। पलंग के पास मोबाइल चार्जर पड़ा था, जिससे लग रहा था कि शायद उसी से गला घोंटा गया हो। युवती ने नीले रंग की जीन्स और टी-शर्ट पहनी हुई थी। बिस्तर पर संघर्ष के निशान देखकर अंदाजा हुआ कि उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी। कमरे में 2 बैग रखे थे। उनमें से पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कपड़े और कुछ सामान मिला। शिरडी से दिल्ली के 11 जुलाई के 2 टिकट भी मिले। कमरे में बियर की 3 खाली बोतलें भी मिली। बरामद सामान से मृतका की पहचान पिंकी उर्फ प्रिया के रूप में हुई, जो राजेश्वर की बेटी थी और दिल्ली के खिचड़ीपुर की रहने वाली थी। साथ ही युवक की पहचान दिलीप वर्मा के रूप में हुई, जो श्री प्रकाश वर्मा का बेटा और दिल्ली के शाहदरा स्थित बुद्ध विहार मंडोली का निवासी था। मृतका की तलाशी के दौरान उसकी जेब से मोबाइल फोन मिला। हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा, जो इतना बढ़ गया कि गुस्से में दिलीप ने पिंकी का गला घोंट दिया और मौके से फरार हो गया। थाना प्रभारी ने मौके पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी बुला लिया। टीम ने मृतका के विभिन्न कोणों से फोटो खींचे और अन्य जरूरी सबूत इकट्ठे किए। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए हिंडन स्थित मोर्चरी भेज दिया गया और होटल मालिक प्रशांत गुप्ता की तहरीर पर दिलीप वर्मा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। अगली कार्रवाई तक पुलिस ने होटल के उस कमरे को सील कर दिया और बुकिंग रजिस्टर को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मृतका पिंकी के फोन की कॉल लिस्ट चेक की और उस नंबर को मिलाया जिस पर उसकी आखिरी बार बात हुई थी। वह नंबर अक्षय नाम के युवक का था, जो पिंकी का परिचित था। पुलिस ने अक्षय को पिंकी की हत्या के बारे में बताया और वह अपने परिजनों के साथ थाना इंदिरापुरम पहुंच गया। पुलिस ने पिंकी के परिवार वालों को मोर्चरी में लेकर गई, जहां उन्होंने पहचान लिया कि वह पिंकी ही थी। पिंकी के परिवार ने बताया कि वह लक्ष्मी नगर के एक मॉल में काम करती थी। जुलाई के पहले हफ्ते में वह ड्यूटी पर गई थी, लेकिन फिर वापस नहीं आई। जब परिवार वालों ने उसको फोन किया तो वह बंद था। उन्होंने मॉल और आसपास जगहों पर तलाश की, लेकिन पिंकी का कहीं पता नहीं चला। फिर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने पिंकी की लाश उसके परिवार वालों को सौंप दी। परिवार वालों ने बताया कि वे दिलीप वर्मा नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। लाश परिवार को सौंपने के बाद इस मामले की जांच एसएसआई विशाल श्रीवास्तव को सौंप दी गई।
एसएसआई विशाल श्रीवास्तव ने प्रहलादगढ़ी के चौकी प्रभारी को सूचना दी और होटल मालिक गणेश सिंह तथा प्रशांत गुप्ता से भी पूछताछ की। पुलिस को हत्यारोपी दिलीप वर्मा के बारे में जानकारी मिल गई थी। उसकी तलाश में पुलिस की एक टीम मंडोली शाहदरा स्थित उसके घर भेजी गई, लेकिन वह वहां नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने दिलीप वर्मा के पिता श्री प्रकाश वर्मा से भी जानकारी ली। श्री प्रकाश वर्मा ने पुलिस को बताया कि दिलीप जुलाई के पहले हफ्ते में शिरडी गया था और अब तक वापस नहीं आया। पुलिस ने उन्हें कहा कि जैसे ही दिलीप घर लौटे वह उसे थाने ले आए। फिर पुलिस टीम लौट आई। इंदिरापुरम पुलिस ने दिलीप के मोबाइल को सर्विलांस पर लगा दिया ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक की जा सके। लेकिन इससे पहले कि पुलिस को उसकी लोकेशन मिल पाती, उन्हें लोनी क्षेत्र से यह सूचना मिली कि दिलीप गंभीर हालत में मिला है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। 20 जुलाई 2014 को दोपहर 2 बजे लोनी थाने को सूचना मिली कि अमित विहार के पास स्थित एक ढलाई फैक्ट्री की पहली मंजिल पर एक 25 वर्षीय युवक गंभीर हालत में पाया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि युवक दिलीप वर्मा है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर जरूरी कार्रवाई पूरी की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए हिंडन स्थित मोर्चरी भेज दिया। लोनी पुलिस ने दिलीप के पिता से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि दिलीप ने 18 जुलाई को हरिद्वार से फोन करके उन्हें बताया था कि उसने 16 जुलाई को वसुंधरा स्थित क्रिस्टल होटल में अपनी प्रेमिका पिंकी की हत्या कर दी थी और अब पुलिस से बचने के लिए वह छिप रहा है। दिलीप के पिता ने बताया, तब मैंने उसे घर आने को कहा था। इस पर 18-19 जुलाई की रात 2 बजे वह घर पहुंचा और उस वक्त वह रो रहा था। फिर मैंने उसे अपने छोटे भाई भीष्म वर्मा के साथ लोनी स्थित फैक्ट्री भेज दिया, जहां उसने सुसाइड कर लिया। लोनी पुलिस को जब यह पता चला कि मरने वाला युवक एक लड़की की हत्या के आरोप में भागा था, तो उन्होंने यह सूचना थाना इंदिरापुरम को दे दी। खबर मिलते ही एसएसआई विशाल श्रीवास्तव थाना लोनी पहुंच गए। लोनी पुलिस ने दिलीप के मामले की फाइल एसएसआई विशाल श्रीवास्तव को सौंप दी। विशाल श्रीवास्तव ने थाने बुलाकर दिलीप के पिता श्री प्रकाश वर्मा से पूछताछ की। श्री प्रकाश ने बताया कि 19 जुलाई 2014 की सुबह दिलीप घर लौटा और उसने पिंकी के साथ अपने रिश्ते और प्यार की पूरी कहानी सुनाई। दिलीप ने बताया कि अगर उसने पहले ही अपने परिवार को पिंकी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया होता तो शायद आज यह स्थिति नहीं होती। पुलिस को पिंकी और दिलीप के प्यार की जो कहानी मिली वह इस प्रकार थी। 19 वर्षीय पिंकी दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके में रहने वाले राजेश की बेटी थी। राजेश 45 वर्ष का था और दिल्ली के हसनपुर डिपो के पास एक निजी कंपनी में चपरासी के तौर पर काम करता था। उनके परिवार में 6 बेटियां और एक बेटा था और पिंकी उनकी दूसरी बेटी थी। राजेश की सैलरी इतनी कम थी कि मुश्किल से घर का खर्च चलता था, जिसके बाद उसकी पत्नी आशा ने एक निजी अस्पताल में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करना शुरू किया। पिंकी के घर की हालत बहुत खराब थी, इसलिए उसके पिता उसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाए। पिंकी के भी कुछ सपने थे, लेकिन घर की स्थिति ठीक नहीं थी, जिससे वह उन्हें पूरा नहीं कर पा रही थी। फिर पिंकी ने खुद ही अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। उसे लक्ष्मी नगर में एक मॉल में सेल्स गर्ल की नौकरी मिल गई। पिंकी को नौकरी मिल जाने के बाद उसने अच्छे से रहना शुरू कर दिया। इसी दौरान जनवरी 2014 के पहले हफ्ते में उसकी मुलाकात दिलीप वर्मा से हुई। दिलीप अक्सर उस मॉल में आता था। पहली बार मिलने पर ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और उनकी नजरों में एक खास कनेक्शन था। बाद में दोनों ने एक दूसरे को अपने फोन नंबर दे दिए और फोन पर बात करने लगे। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। कुछ समय बाद अकेले में मिलने जुलने के कारण उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। पिंकी और दिलीप के बीच एक समय था जब प्यार बहुत गहरा था, लेकिन पिंकी के बदलते व्यवहार ने दिलीप को उलझन में डाल दिया। वह अब कई अन्य युवकों से भी मिलती और पैसे लेती। अपनी बदलती आदतों के कारण पिंकी ने दिलीप से दूरी बना ली। दिलीप ने यह बदलाव समझने की कोशिश की, लेकिन जब उसने एक दिन पिंकी को किसी और युवक के साथ देखा तो वह बहुत गुस्सा हो गया। हालांकि उसने इसे सीधे तौर पर पिंकी से नहीं कहा, क्योंकि वह उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। लेकिन जब उन्होंने बाद में इस बारे में बात की तो पिंकी ने साफ मना कर दिया। दिलीप ने पिंकी को समझाने की बहुत कोशिश की। वह चाहता था कि पिंकी अपने रास्ते पर लौटे और अच्छे से जीवन बिताए। लगातार उसके ऊपर दबाव बनाने के बाद एक दिन दिलीप ने पिंकी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। यह सुनकर पिंकी पहले तो हैरान हो गई,
लेकिन दिलीप के बार बार कहने पर उसने जवाब दिया कि वह इस बारे में बाद में बात करेगी। दिलीप ने माहौल हल्का करने के लिए तुरंत कहा, ठीक है, फिलहाल इसे छोड़ो, कहीं घूमने चलते हैं, थोड़ा मन भी बदल जाएगा। पहले तो पिंकी ने टालने की कोशिश की, लेकिन दिलीप के बार बार कहने पर वह मान गई। दिलीप ने शिरडी जाने का प्लान बनाया, जहां वह पिंकी से खुलकर बात करना चाहता था। दिलीप की कोशिशों से पिंकी आखिरकार मान गई और दोनों शिरडी जाने के लिए तैयार हो गए। दिलीप ने जुलाई के पहले हफ्ते में शिरडी जाने के लिए 2 टिकट बुक कराए। पिंकी भी शिरडी जाने को राजी हो गई। दोनों शिरडी गए और वहां 11 जुलाई को लौटने का टिकट बुक किया। लौटने के बाद 14 जुलाई को शाम 8 बजे वे गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित क्रिस्टल होटल पहुंचे, जहां दिलीप ने पिंकी को अपनी पत्नी बताकर कमरा बुक कराया और 1 दिन का किराया जमा किया। 16 जुलाई को दिलीप ने फिर से पिंकी से शादी के बारे में बात की, लेकिन पिंकी ने फिर से उसे टाल दिया। इसी दौरान दिलीप ने उस युवक के बारे में पूछा जिसके साथ पिंकी घूम रही थी। पिंकी को यह सवाल बहुत बुरा लगा और दोनों में बहस शुरू हो गई। बहस बढ़ने पर गुस्से में आकर दिलीप ने मोबाइल फोन चार्जर के तार से पिंकी का गला घोंट दिया। हत्या के आरोप से बचने के लिए दिलीप ने होटल की रिसेप्शनिस्ट से कहकर होटल छोड़ने का बहाना बनाया। यह कहकर कि वह बाहर से खाना लेकर आएगा और एटीएम से पैसे निकालने के बाद कमरे का किराया भी चुका देगा। होटल से बाहर निकलते ही दिलीप ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया और हरिद्वार की ओर रवाना हो गया, ताकि पुलिस उसे पकड़ न सके। दिलीप के परिवार वालों को यह जानकारी थी कि वह शिरडी से लौटे नहीं थे। उन्होंने कई बार उसका फोन मिलाया, लेकिन वह हमेशा स्विच ऑफ ही था। 18 जुलाई 2014 को दिलीप ने अपने पिता को फोन करके सारी बातें बताई। पिता के समझाने पर दिलीप रात 2 बजे घर आ गया। उस समय वह काफी तनाव में था। उस समय श्री प्रकाश वर्मा ने उससे कुछ नहीं कहा। गाजियाबाद पुलिस दिलीप की तलाश में जब घर आई थी तो श्री प्रकाश गुप्ता से कह गई थी कि जैसे ही दिलीप घर आए तो उसे इंदिरापुरम थाने ले आएं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे छोटे भाई भीष्म वर्मा के साथ लोनी में स्थित फैक्ट्री भेज दिया, जहां पर उसकी मौत हो गई। दिलीप की मौत हो चुकी थी, इसलिए पिंकी की हत्या के इस मामले में अब जांच के लिए कुछ खास नहीं बचा था। पुलिस ने इस मामले को अब बंद कर दिया, क्योंकि हत्या के आरोपी की मृत्यु हो गई थी और सबूत भी स्पष्ट थे।